प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल से। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं 12 फरवरी 2021 को हिंदी संक्रांति ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सेट आधारित हिंदी परीक्षा ली। इस परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के संपूर्ण गद्य और पद्य खंड को सम्मिलित किया गया। आज मैं इस परीक्षा की कक्षा 12वीं की आंसर की लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए देखते हैं कक्षा 12वीं हिंदी की सेट आधारित जो परीक्षा थी उसकी आंसर की। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, लुट्टन ने किस दूसरे नामी पहलवान को पटक कर हराया था? तो इसके 4 ऑप्शन थे आपके लिए, चांद सिंह, बादल सिंह, सूरज सिंह, काला सिंह। तो लुट्टन ने पहला जो पहलवान हराया था उसका नाम तो था बादल सिंह, परंतु बात हो रही है दूसरे पहलवान की। तो दूसरा पहलवान था काला खां, जो या अली कह करके दुश्मन पर झपट पड़ता था। तो इसका सही उत्तर है काला खां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा वतन तो लाहौर है जी, किसका कथन है? साफिया, सिख बीवी, साफिया का भाई, कस्टम अधिकारी। तो हमारा वतन तो लाहौर है जी, इस कथन को कहती हैं सिख बीवी। अगले प्रश्न की ओर, मुझसे मिलने को कौन विकल गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? तो ऑप्शन है शिथिलता, चंचलता, विह्वलता, उपर्युक्त सभी। तो मुझसे मिलने को कौन विकल यह गीत उर में विह्वलता भरता है। निज जननी के एक कुमारा पंक्ति किसने कही है? तो ऑप्शन है आपके लिए भरत ने, लक्ष्मण ने, हनुमान ने, राम ने। तो निज जननी के एक कुमारा ये पंक्ति राम ने कही है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? राजनीति, समता, सिद्धांत, जातिवाद। तो इसका सही उत्तर है समता। गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? अनाज, पानी, गुड़, गुड़ और चने का बना लड्डू। असलियत में प्यारे विद्यार्थियों, गुड़, धानी, धानी, धान, धान्य, अनाज। गुड़ और अनाज का जब हम मिश्रित रूप कोई व्यंजन तैयार करते हैं तो वो गुड़धानी होती है। तो उस हिसाब से चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, गुड़ और चने का बना लड्डू। उमा एक अखंड रघुराई। उमा शब्द का अर्थ है पार्वती, शची, उर्वशी, शारदा। तो उमा जो शब्द है वो पार्वती के लिए आता है और इसी कारण उमापति भगवान शिव को कहा जाता है। काली सिल किसके लिए प्रयोग हुआ है? रात के लिए, आकाश के लिए, सूर्य के लिए, अंधकार के लिए। तो काली सिल का प्रयोग हुआ है आकाश के लिए। चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति थे? घमंडी, लालची, संतोषी, निर्धन। तो इसका सही उत्तर है संतोषी। शून्य होने का अधिकार किसे है? परमात्मा को, आत्मा को, मनुष्य को, वराह को। तो इसका सही उत्तर है परमात्मा को। दूरदर्शन का कार्यक्रम कैसा बनाया जाता है या कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? अद्भुत, दिव्य, रोचक, अलौकिक। तो इसका सही उत्तर है रोचक। अमृतसर में सफिया के सामान की जांच करने वाले नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत से कहाँ के लग रहे थे? गुजराती, पाकिस्तानी, बंगाली, पंजाबी। तो इसका सही उत्तर बंगाली। बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? लेखक के, पत्नी के, मित्र के, पड़ोसी के। तो इसका सही उत्तर है पत्नी के साथ। करुणा के मुखौटे में छिपी ये किसकी कविता है? दया, परोपकार, वात्सल्य, क्रूरता। तो इसका सही उत्तर करुणा के मुखौटे में ये क्रूरता की कविता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचनाकार? हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो ये जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन।
पाताली गुफाओं के विवरों में यहाँ विवरों का अर्थ बादल, बिल, गुफा, शिविर। तो इसका सही अर्थ है बिल। विवर जो शब्द है वो बिल के लिए आता है और गुहा जो शब्द है वो गुफा के लिए आता है। लेखक के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी? आलवाल, शैतान का जाल, जी का जंजाल, प्रणतपाल। तो इसका सही उत्तर है शैतान का जाल। महादेवी ने किस पालतू जानवर का नाम गौधूली रखा हुआ था? बिल्ली, गाय, हिरनी, नैना। तो इसका सही उत्तर है बिल्ली। महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नाम से अपने जो जीव जंतु थे जो उन्होंने पाल रखे थे उनका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र बड़े सुंदर बन पड़े हैं और उसमें उनके सभी जीव जानवरों के नाम भी आए हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी, हाटनी, झांसी, हूसी। तो इसका सही उत्तर है झूसी। रुबाइया में किसके लच्छे चमक रहे हैं? खिलौना, राखी, पटाखे, मिठाई। तो सही उत्तर है राखी। निकर शब्द का अर्थ निकट, निकष, हस्त, समूह। तो ये सही उत्तर इसका निकर का समूह। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? गली में, बादलों में, अंधेरी गुफाओं में या आकाश में। तो इसका सही उत्तर है अंधेरी गुफाओं में। कवि की छटपटाती छाती को कौन डराता है? भवितव्यता, उसकी पत्नी, उसका फर्ज, उसका कर्ज। तो सही उत्तर है भवितव्यता। भवितव्यता से तात्पर्य है भविष्य, आने वाला समय। गजल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है? लैटिन, ग्रीक, उर्दू, संस्कृत। तो गजल जो है वो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है। तो इसका सही उत्तर होगा उर्दू। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? तेजी, उड़ान, चंचलता, जिज्ञासा। तो सही उत्तर चंचलता। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? सैनिक के, कवि के, पंथी के, पर्वतारोही के। तो मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये बात पंथी सोच रहा है। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण पंक्ति किसने कही है? राम, लक्ष्मण, कुंभकर्ण, रावण। तो जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण ये पंक्ति कुंभकर्ण ने कही है। कितने वर्ष की आयु में भक्तिन विधवा हो गई थी? तो भक्तिन के पति की जब मृत्यु हुई तो उस समय भक्तिन की आयु क्या थी? 25 वर्ष, 27 वर्ष, 29, 31। तो इसका सही उत्तर है 29 वर्ष। यहां हम ये भी बता दें आपको कि भक्तिन जो है वो 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया, 9 वर्ष की उम्र में गौना कर दिया गया और 29 वर्ष की उम्र में 3 बच्चे होने के बाद, 3 लड़कियां होने के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई थी। 29 वर्ष की उम्र में भक्तिन विधवा हो गई थी। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी? चांदनी, पहलवान की ढोलक, बिजली, भावुकता। तो सही उत्तर पहलवान की ढोलक। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? खिड़की से, छत से, दरवाजे से, नीड़ों से। नीड़ मतलब घोंसलों से। सही उत्तर है नीड़ों से। राख से लिपा हुआ चौका किसका प्रतीक है? ताजगी, पवित्रता, विशालता, गंभीरता। तो ये पवित्रता का प्रतीक है राख से लिपा हुआ चौका। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ पंक्ति में किस पात्र के ना आने की बात कही जा रही है? सुग्रीव, अंगद, हनुमान, मयंद। तो इसका सही उत्तर है हनुमान। भक्तिन का शरीर कैसा था? मोटा, दिव्य, दुबला, लंबा। तो भक्तिन दुबले पतले शरीर की थी। तो सही उत्तर दुबला। लखनऊ और लाहौर से संबंधित महिला कौन थी? रतिया, सुखिया, दतिया, सफिया। तो इसका सही उत्तर सफिया।
कवि के अनुसार नवरस किसकी नाजुक गांठें खोल रहे हैं? नवरस जो है, जिसे नवरस भी कहा जाता है, तो ये आया है बसंत के लिए। तो बसंत कलियों की नाजुक गांठें खोल रहे हैं, ये कली उत्तर सही है। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? जाति प्रथा को समाज विभाजन, देश विभाजन, श्रम विभाजन या गृह विभाजन, इन चार में से किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? तो सही उत्तर है श्रम विभाजन। कितने वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया गया? अभी पहले मैं बता चुका हूं, एक बार फिर देखिए। 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। तो भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में कर दिया गया, 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया और 29 वर्ष की आयु में 3 बेटियों को जन्म देने के बाद भक्तिन विधवा हो गई। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दिखाया गया है? क्रूरता, संवेदनहीन, प्रताड़ना, हताशा। तो इसका सही उत्तर है संवेदनहीन। भक्तिन की जेठानियों के बेटों की तुलना किस से की गई है? भक्तिन की जेठानियों के बेटों की तुलना चंद्रमा, काकभूषणी, ज्वाला, हीटर, इनमें से किस से की गई है? तो सही उत्तर है काकभूषणी। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, किसका कथन है? सफिया का, सफिया का भाई, पुलिस अधिकारी, सफिया या कस्टम अधिकारी? तो ये कथन है सफिया का। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बोल गंगा मैया की जय का नारा कौन लगाता था? ऋषि समूह, मेंढक मंडली, गंगा स्नान करने वाले या हरिद्वार आने वाले? तो सही उत्तर मेंढक मंडली। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर का क्या नाम था? अनिल दासगुप्त, सुरेश दासगुप्त, सुनील दासगुप्त, नरेश दासगुप्त? तो इसका सही उत्तर है सुनील दासगुप्त। ये बंगाली थे। डाब का अर्थ है कीनू, कच्चा नारियल, अखरोट, चीकू? तो सही उत्तर है कच्चा नारियल। धर्मवीर भारती कुमार सुधार सभा में क्या थे? मंत्री, उपमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष? तो धर्मवीर भारती कुमार सुधार सभा में उपमंत्री थे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? टूटी फूटी कड़ियां, एकांत संगीत, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण? तो सही उत्तर है निशा निमंत्रण। ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहां पर आती है? बाहर, सर्वत्र, बीच में, भीतर? तो सही उत्तर है इसका भीतर। हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं? रहस्यवादी, प्रेम और मस्ती, छायावादी, प्रगतिवादी? तो इसका सही उत्तर है प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? गतिशीलता, निष्क्रियता, स्थिरता, गतिहीनता? तो सही उत्तर है आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। वर्षा का देवता कौन माना गया है? इंद्र, सूर्य, वरुण, अरुण? तो सही उत्तर इंद्र। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? अपाहिज पर, दूरदर्शन वालों पर, दर्शक पर, व्यवस्था पर? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है। ये जगमग बैतों की दमक है, यहां बैत शब्द का क्या अर्थ है? मोती, गजल, शेर, तारे? तो सही अर्थ है शेर। किस यहाँ शेर से जो तात्पर्य है, शेर से तात्पर्य है तो ये जानवर शेर की बात नहीं हो रही है। गजल में जो दो दो पंक्तियां एक साथ रखी जाती हैं उन्हें शेर कहा जाता है। 2 पंक्तियां एक शेर कहलाती हैं। किस कवि को समकालीन कविता का संवेदनशील चेहरा कहा जाता है? तो रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध? तो इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को कविता का संवेदनशील नागर चेहरा कहा जाता है। नगरीय जो संवेदनशीलता है वो इनकी रचनाओं में दिखाई
देती है। लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? 30, 60, 45, 90। तो इसका सही उत्तर है 45 डिग्री। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर दिखाई जाने वाली तस्वीर के होठों पर क्या थी? मुस्कान, उलझन, कसमसाहट, पीड़ा। तो इसका सही उत्तर है कसमसाहट। परिवेष्टित शब्द का अर्थ? परिक्रमा, चारों ओर से घिरा हुआ, पगड़ी, परिजन। तो इस कविता में दो शब्द आए हैं, परिवेष्टित और आच्छादित। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ और परिवेष्टित का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। स्वतंत्रता, समता, भाईचारे पर आधारित समाज को डॉक्टर अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? गंभीर, आदर्श, अच्छा, स्वीकार्य। तो डॉक्टर अंबेडकर ऐसे समाज को जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा हो आदर्श समाज कहते हैं। उषा का जादू किसके उदय होने से टूटता है? चंद्रमा, कवि, भोर के तारे, सूर्य के। तो उषा का जादू सूर्योदय से टूटता है। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक कैसे प्रश्न पूछता है? अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, भावपूर्ण, अर्थहीन। तो इसका सही सही उत्तर है अर्थहीन। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 1923, 25, 1911, 1929। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में हुआ। उषा कविता में प्रातः नभ कैसा बताया गया है? केसर, सिंदूर, शंख या झील? इन चारों में से किसकी तरह का बताया गया है प्रातः नभ को? तो केसर, सिंदूर, शंख, झील। तो इसमें सबसे पहला जो उपमान दिया है वो है शंख। प्रातः नभ था नीला शंख जैसा, इस तरह से वो पहली पंक्ति आई है। तो शंख इसका उत्तर है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? कथनकार कौन थे? लेखक, जीजी, लेखक का मित्र, ऋषि मुनि। तो सही उत्तर है इसका जीजी। ये पंक्ति जीजी लेखक को कहती है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? कम, फालतू, जहरीली, बर्दाश्त। तो बर्दाश्त नहीं होती है, ये पंक्ति सही है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक रुचि प्रेरणा और आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? सक्रिय, गतिशील, कर्मशील, निष्क्रिय। तो यदि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा को, रुचि को, आत्मशक्ति को दबाएंगे तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। कविता में कवि ने गरीबी को कैसी बताया है? शर्मीली, दुखभरी, गर्वीली, सुखदायक। तो कवि ने गरीबी को गर्वीली बताया है। बाजार के जादू को कौन सी इंद्री पकड़ती है? हाथ, मुंह, आंख, नाक। तो इसका सही अर्थ है आंख, क्योंकि आंख के माध्यम से ही बाजार का जादू दिल पर असर करता है। आतप शब्द का अर्थ है काल, सर्दी, बरसात, धूप। तो आतप माने होता है धूप। दंगल का स्थान किसने ले लिया? क्रिकेट, फुटबॉल, घोड़ों की रेस, भाला फेंक। तो दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। पहलवान की ढोलक से प्रश्न है। एक आना कितने पैसे के बराबर होता है? 4 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे, 16 पैसे। तो एक आना बराबर 6 पैसे। भरत के बाहुबल और शील के प्रशंसक का नाम? मयंद, अंगद, पवन कुमार, सुग्रीव। तो भरत, बाहुबल और शील के जो प्रशंसक थे वो थे पवन कुमार यानी हनुमान। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई? 2019, 2018, 2003, 2016।
तो सही उत्तर है 2003। लुट्टन कितने वर्षों तक अजेय बना रहा? 10, 11, 13, 15। तो लुट्टन 15 वर्षों तक अजेय बना रहा। चांद सिंह के गुरु का नाम? पहाड़ सिंह, बादल सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, दयाल सिंह। तो चांद सिंह के गुरु थे बादल सिंह। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की शैली क्या है? विवेचना, प्रतीकात्मकता, विवरणात्मक, नाटकीय। तो सही उत्तर है नाटकीय। सेवक धर्म में भक्तिन किस से स्पर्धा रखती थी? भरत से, हनुमान से, लक्ष्मण से, सुग्रीव से। तो इसका सही उत्तर है हनुमान से। जिस प्रकार हनुमान भगवान राम के प्रति सेवक धर्म में पारंगत थे, उसी प्रकार लेखिका के प्रति भक्तिन सेवक धर्म में पारंगत थी। करिबर शब्द का क्या अर्थ है? हाथी, उड़ान, प्रश्न, घोड़ा। तो ये प्रश्न आया है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से, और इसमें करिबर का अर्थ है हाथी। आषाढ़ में कौन सी ऋतु होती है? वसंत, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा। तो सही उत्तर ग्रीष्म। पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थी? लुट्टन सिंह और चांद सिंह जब लड़ रहे थे, उनमें दंगल हो रहा था, तो उस समय पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थी? चांद सिंह, बादल सिंह, सूरज सिंह, काला खां। तो सही उत्तर है चांद सिंह। सहर्ष स्वीकारा है कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी एक पुनर्विचार, विपात्र। तो सही उत्तर है भूरी भूरी खाक धूल। बेमेल छांटिए। गर्दू आकाश, तवाजुन संतुलन, जर्रा कण, फितरत भाग्य। तो इसमें बेमेल है फितरत भाग्य। फितरत माने आदत या स्वभाव होता है, भाग्य नहीं होता। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? चंद्रमा का, निशा का, उषा का, भूत का। तो इसका सही उत्तर है सूर्योदय से पहले उषा का जादू होता है। तो अंतिम जो प्रश्न है, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है, तो इसमें सही उत्तर है उषा का। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था सेट आधारित जो कक्षा 12वीं की परीक्षा ली गई थी हिंदी संक्रांति द्वारा, उसकी आंसर की यानी उत्तर कुंजी। हमने इन 80 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास आपको लाभान्वित करेगा। यदि आपको लगता है कि वास्तव में आपको लाभ हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों तक हमारा यह प्रयास पहुंच सके, सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें। आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।